दोस्तों आपके घर के आयरन के अंदर यानी कि जो इस्त्री है, जो प्रेस है इस प्रकार का, उसके अंदर अगर इस प्रकार की दिक्कत है जो मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो आपको उसको तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो निश्चित है कि आपको जान माल का खतरा हो सकता है, यानी कि घर भी जल सकता है और जान भी जा सकती है किसी की। इसलिए दोस्तों इन 5 पॉइंटों को आप कभी मत भूलिएगा। अगर आपके घर के अंदर इस तरह का, चाहे वो स्टीम आयरन है चाहे नॉर्मल सूखा वाला है, कोई सा भी हो, आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है वो पॉइंट 5 जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर बहुत कम चांस ऐसा होता है कि इसका एलिमेंट खराब होता हो, क्योंकि दोस्तों एलिमेंट जो बनाया जाता है वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर सेट किया जाता है कि भाई कितना रेजिस्टेंस इसके अंदर बनना चाहिए, यानी कि 200 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक मतलब इसका जो एलिमेंट है वो करंट को झेल सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो हमारी ये लीड वायर वगैरह होती है, इसके अंदर जो थर्मोस्टेट होते हैं ये बहुत ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि उनको इस तरह से नहीं बनाया जाता है। उनकी क्वालिटी होती है कि मतलब बढ़िया मटेरियल उसके अंदर लगा हुआ है या सस्ता मटेरियल लगा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर जो मेन लीड लगी हुई होती है, तो मेन लीड के अंदर अक्सर प्रॉब्लम आई रहती है आए दिन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि प्रेस तो आपका नॉर्मली चल रहा होता है, लेकिन इसकी जो मेन लीड होती है, इसका जो प्लग होता है दोस्तों, अक्सर ये खराब होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि ये खराब तो होता है पर हमारा प्रेस चल रहा होता है, और ऐसे में अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमें करंट भी लग सकता है, शॉक भी लग सकता है और घर के अंदर दोस्तों आग भी लग सकती है। दोस्तों एलिमेंट को छोड़ करके क्या क्या वो पॉइंट होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो होता है हमारे प्रेस का जो प्लग होता है वो। अभी तो आप देख सकते हैं ये अलग से लगाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर प्रेसों के अंदर कंपनियां पहले से ही लगा करके देती हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी पेच वगैरह आपको नहीं मतलब लगा हुआ दिखाई देगा। इस वायर को डाई के अंदर डाल करके इसके प्लास्टिक से इसकी ढलाई कर दी गई, देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर मतलब पूरा फिक्स है, इसके अंदर कहीं पेच वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अक्सर दिक्कत आ जाती है, और क्या दिक्कत आ जाती है और इन वायरों के अंदर क्या दिक्कत आ जाती है और प्रेस के अंदर क्या दिक्कत आ जाती है, तो जैसा इसके अंदर लगा हुआ है वैसा इसके अंदर नहीं है, तो ये अलग से लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्यों लगाया गया है दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपका इस तरह से लगा हुआ है तो क्या होता है, जैसे जब इसको ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अगर खराब होता है तो यहाँ से खराब होता है। जैसे कि इसका खराब हो गया तो बंदे ने दूसरा लगा दिया काट करके, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ये वायर खराब है। कहां से मैं अभी आपको दिखाऊंगा और बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि जब हमारी ये जो प्रेस की लीड होती है इस तरह से जो आती है नए में, तो इसका क्या होता है कि लगाते लगाते कई बार इसकी जो पिन होती है नीचे वाली ये हिल जाती है। हिलने की वजह से पिन के दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से स्पार्किंग होने लग जाती है, और स्पार्किंग अगर होती रहेगी तो प्रेस के अंदर कभी लाइट जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी करंट जाएगा, कभी नहीं जाएगा। यानी कि हमारा जो प्लग होता है दोस्तों ये तो खराब होता है, ये गर्म तो हो ही जाता है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो हमारे सॉकेट होते हैं घर के अंदर लगे हुए, इसके ये जहाँ पे लगा हुआ होता है वो भी खराब हो जाता है, वो भी जल जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों कई बार हमारी लाइट बार बार ट्रिप करने लग जाते हैं या शॉर्ट हो जाता है, उसके अंदर मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है पहली वाली। और दूसरे नंबर पे दोस्तों इसके नीचे वाला जो तार का हिस्सा है ये मुड़ मुड़ करके इस तरह से इसके तार अंदर से टूट जाते हैं, और कई बार होता है कि जैसे हम इसको लगा दिए ये तो हिल नहीं रहा, ये तो सही है, लेकिन इसको हमने प्लग के अंदर लगा दिया और इसको हिलाते हैं तब जाकर के हमारे मतलब प्रेस के अंदर करंट आता है। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं तो भाई साहब एक काम करो, इसको जो है कि कोई पकड़ के ऐसे खड़े रहो, मैं प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों ऐसे आप किसी को पकड़ा करके अगर प्रेस कर रहे होंगे तो निश्चित है कि यहाँ से हल्का फुल्का स्पार्किंग होते होते पूरे वायर के अंदर आग लग सकती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो हीट हो रहा होता है, स्पार्क हो रहा होता है, जो कि दोनों तारों को शॉर्ट कर देगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी पूरी की पूरी तार जल सकती है, चोट लग सकता है, करंट लग सकता है, जो पकड़ रखा बंदा उसको भी और आपको भी जो आप प्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे इसके अंदर जो स्पार्किंग हो रही होती है तो आपके घर के अंदर आग लगा सकती है, इसलिए इन दोनों पॉइंटों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की दिक्कत हो तो आप तुरंत अपने या तो इसके प्लग को चेंज कर लीजिए या तो आप इसकी पूरी लीड चेंज करवा लीजिए। उसके बाद में दोस्तों कई बार होता है कि हमारे ये जो वायर होते हैं शुरुआत में तो बिल्कुल नए होते हैं, देख सकते हैं पूरा ये नया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन दोस्तों कई बार जैसे मतलब ज्यादा दिन जब बीत जाते हैं तो कहीं कहीं पे तो सही रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर देख सकते हैं इस तरह से वायर निकल जाते हैं कपड़े के ऊपर बाहर है। तो ये पीवीसी वायर है, अगर ये इसके गर्म होकर के इसके ऊपर लगेगा तो भी इसके अंदर मतलब करंट आने लग जाएगा, पर ये तार छिल जाएगा यहाँ से। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे तो थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से गांठ पड़ गई, गुच्छा बन गया है। वैसे ही आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा गुच्छा पड़ गया है, ये भी देखिए कितना गुच्छा पड़ा हुआ है। मतलब जगह जगह अगर इस तरह से तार रहता है तो यहाँ से तार हमारी टूट जाती है और छिल जाती है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे किसी को भी करंट लग सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आपके वायर के अंदर, प्रेस के वायर के अंदर इस प्रकार से गांठ लग जाए तो आपको इसको चेंज करवा लेना चाहिए, भले ही आपके प्रेस क्यों ना चल रहा हो। ठीक है, यहाँ से तार हिल रहा हो तो भी चेंज करवा लेना चाहिए, पिन हिल रही हो तो भी चेंज करवा लेना चाहिए, स्पार्क हो रही हो तो है, और अगर तार के अंदर गांठ लगी हो तो भी चेंज करवा लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम प्रेस को अपने हिलाते
इस तरह से करते हैं तो इसके अंदर लाइट आ जाती है, उसके बाद में नहीं आती है लाइट, उसके बाद चली जाती है। तो कई बार हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, पर इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो निश्चित है क्या होता है इसके अंदर कि अंदर से तार हमारी जल जाती है या हिल जाती है या लूज रहती है, लूज सेटिंग रहती है, या मतलब कुछ भी हो जाता है, जल जाए, हिल जाए, कट जाए, वहां से तो सटेगा तो मतलब जलने लग जाएगा, और हट जाएगा तो मतलब हट जाएगा, बंद हो जाएगा आपका प्रेस। तो ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए कि आप इसके तार को खोल करके या तो मजबूत कर लीजिए, या तो उस वायर को आपको अगर जल गया है तो उसको निकाल करके हटा देना चाहिए अगर ज्यादा पुराना हो गया है तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका वायर लूज है और इसके मतलब तार अगर हटा हुआ है, मतलब हट रहा है, सट रहा है, तो वैसे आपको उसको ठीक कर लेना चाहिए, इसको चेंज कर लेना चाहिए। और 5वें नंबर पे दोस्तों क्या होता है कि कई बार हमारा जो ये वायर वगैरह कुछ भी खराब नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर में एलिमेंट को छोड़ करके इसका थर्मोस्टेट खराब हो जाता है। यानी कि उसके खराब होने से क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे लाइट जल रहा है या प्रेस जो आपका गर्म हो रहा है, ये गर्म होना बंद नहीं होगा, ये गर्म होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, यानी कट नहीं करेगा। तो उसको भी आपको ठीक करा लेना चाहिए। अगर आप उसको भी इग्नोर करेंगे तो दोस्तों आपका जो प्रेस है, कई बार गलती से भी आपने अगर इसके स्विच बंद करना भूल गए, यानी कि बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं भाई साहब हम जो है कि इसके बटन को अपने आप बंद कर लेते हैं जब हमारा मतलब प्रेस ज्यादा गर्म हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार आपको मतलब मान लीजिए कहीं पे आपने जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई आपको और आप भाग के चले गए हैं और आपने प्रेस को ऐसे रख दिया और किसी कारण बस बच्चे ने गिरा दिया या अपने आप गिर गया ये, तो दोस्तों क्या होगा कि आपका ये ओवरहीट हो जाएगा, ओवरहीट होकर के पूरा लाल हो जाता है अगर ये कट नहीं करेगा। और जहां पर भी गिरेगा या अगर नहीं भी गिरेगा ऐसे भी रहेगा तो भी इसकी आंच से कहीं पे भी आग लग सकती है दोस्तों। इसलिए कभी भी आप इसके थर्मोस्टेट को भी, यानी कि इसकी जो टीओपी है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, उसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। इस तरह से इसके अंदर जो 5 पॉइंट का हमने जो आपको बात बताई कि प्लग को, इसके वायर को, इसकी पिन को, और इसकी वायर के अंदर गांठ लग जाए वो, और इसके तार अगर लूज हो जाए वो, और इसका थर्मोस्टेट को, इन सभी पॉइंटों के अंदर अगर इस प्रकार की कमी हो तो इसको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, अन्यथा आपको जान माल का नुकसान हो सकता है, चोट भी लग सकती है, करंट भी लग सकता है और आपके घर के अंदर आग भी लग सकती है। तो दोस्तों पांचों कंडीशन को आप अपने घर के अंदर रखे हुए किसी भी प्रकार के, चाहे वो स्टीम प्रेस हो, चाहे आपका इस प्रकार का ड्राई प्रेस हो, सभी के साथ में लागू कर सकते हैं और अपने परिवार के जनों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने घर को जलने से, भुगने से बचा सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को दोस्तों अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी उनको भी मिल सके, वो भी अपने घर को, अपने घर में रहने वाले जनों को सुरक्षित रह सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।